सामाईन हजरात, नौजवान साथियों, डाइस पर मौजूद हमारे प्रधान जी, प्रधान आबाद इंतजार ठेकेदार साहब, तालिब भाई, शाहनवाज साहब, इरफान साहब, दिलशाद अब्बासी साहब, कुर्बान मिस्त्री साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना फरहान साहब, भाई बाबर ठाकुर साहब, जाहिद ठेकेदार साहब चोली से, एडवोकेट राव अफजल खान, इनाम भाई रमजानी साहब, आशिफ भाई, अनीस साहब, डॉक्टर नदीम ठाकुर से, अरशद भाई, अब्दुल कादिर भाई, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप सब लोगों को डाइस पर बैठे यहाँ पर प्रदेश सचिव साहब, जुल्फिकार ठेकेदार साहब, शमीम साहब, हमारे और पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, हमारे इस विधानसभा में जिन्होंने यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, एडवोकेट अरशद निसार साहब, जो इस प्रोग्राम के बानी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने बैठकर इतना तवील वक्त इंतजार में इस गर्मी के अंदर गुजारा। मैं आपका दिल से की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। असल में वक्त कम है, अभी 1-2 प्रोग्राम बाकी और रह गए और हम सुबह 7 बजे से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोटा मुरादनगर से शुरू हुआ था, कोटा मुरादनगर, कलियर, बिजौली, जैनपुर, जबरेड़ा, कोटवाल, आलमपुर, अब आपके यहाँ इसके बाद बड़ेड़ी राजपुतान पहुंचना है। वहां से फोन आ रहे हैं कि इंतजार हो रहा है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जाना सब जगह है और अभी एक भाई ने एक बात कही, अभी बहुत प्यारी बात कही थी कि देखिए, यौम आजादी का दिन है, हम अपनी आजादी तो वाकई मना रहे हैं और मनानी भी चाहिए। ये इसलिए कि ये एक ऐसा त्योहार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये एक ऐसा त्योहार है क्योंकि आप जानते हो इस मुल्क में तरह तरह के मजहब हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बिरादरी है, तरह तरह की कौमें हैं। हर आदमी अपनी शादी का निजाम अलग से करता है। किसी के यहाँ निकाह होता है, किसी के यहाँ फेरे होते हैं, किसी के गुरुद्वारे में जाता है, किसी के उसमें गिरजाघर में जाकर शादी की रस्म अदा होती है। मरता भी है तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। सब अपना त्योहार अलग मनाते हैं, अपनी खुशियां अलग मनाते हैं, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी हैं इस मुल्क के अंदर जिसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी कहते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको पूरा मुल्क मिलकर एक गुलदस्ते की तरह एक साथ मनाता है। इस यौम आजादी को और यौम जमहूरियत को दोनों लोग मिलकर मनाते हैं, पूरा मुल्क मिलकर मनाता है। उसमें कोई तफरीक नहीं होती, मजहबी तफरीक नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों को लोग ईमान वाला मुसलमान के नाम से जानते हैं। हमारी पहचान यही है और हमारी पहचान हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है। हमारे रसूल ने हमें बताया था कि अगर आप लोग हमदर्दी करोगे, लोगों के काम आओगे, लोगों की खिदमत करोगे, क्योंकि नबूवत से 40 साल की जो जिंदगी थी, 40 साल के बाद अल्लाह के नबी पर नबूवत आई। नबूवत से पहले वो एक इंसान की तरह लोगों की खिदमत करते थे, अमानतदार थे, दयानतदार थे, सच्चाई से, हक गोई से उनकी पहचान थी। पूरा मक्का उस जहालत के दौर में ये कहता था, यहूदी भी ये कहता था कि अगर हमें अपनी बेटियों को किसी की किफालत में, किसी की हिफाजत में छोड़ के जाना है तो मोहम्मद के घर छोड़ दो, हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी। ये पहचान हमारी थी, ये पहचान हमारी थी। इन दाढ़ी और टोपी वालों की बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के जरिए से किया जा रहा हो या किसी सियासी प्लेटफॉर्म से किया जा रहा हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर इसलिए मैं डबल जिम्मेदारी कहता हूं कि हमें एक काम तो ये करना है कि उन बातिल ताकतें जो आज हमको खत्म करने के लिए काम कर रही हैं, जो आज हमको बदनाम करने
कर रही है, उन ताकतों का सामना उनकी आंख में आंख डालकर करना होगा। उन बातिल ताकतों का सामना उनकी आंख में आंख डालकर करना होगा। और दूसरा पैगाम जो हमारे नबी ने दिया था, वो पैगाम हमें पहुंचाना होगा, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो दयानतदारी का पैगाम है, जो ईमानदारी का पैगाम है, जो सच्चाई का पैगाम है, जो हमदर्दी का पैगाम है। अभी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल आपके सामने है कि नूह और मेवात किस तरह के हादसे हुए, किस तरह का मंजर सामने आया। अब आप वीडियो पे क्लिप देख रहे होंगे, वहां जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, पढ़े लिखे हिंदू समाज के लोग, वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ कोई से दल का आदमी आएगा, मुसलमानों से बाद में लड़ेगा, पहले हमारे से लड़ेगा। क्यों कह रहे हैं? गौर कीजिए इस बात पर, क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जब उनका वक्त आया था, जब किसानों का आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में जब ये जितने दल बल बनाए फिर रहे हैं, ये भी उस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। वो जो सरकार जो ये कारनामा अंजाम दिला रही है, वो भी उस आंदोलन का विरोध कर रही है। लेकिन नूह और मेवात के मुसलमानों ने कहा था, हरियाणा के मुसलमानों ने कहा था कि हमारी मस्जिदें भी खुली है, हमारे मदरसे भी खुले हैं, हम लंगर भी चलाएंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। इन्होंने अपनी मस्जिदों में रहने की जगह दी आंदोलन करने वाले लोगों को, जो किसान आंदोलन में शामिल थे। इन्होंने उन्हें मदरसों में सुनाया, मस्जिदों में आराम करने के लिए जगह दी, लंगर से खाना खिलाया। और यकीनन आज उस आंदोलन की उस खिदमत का असर आज नजर आ रहा है। मेरे नबी ने 63 साल की जिंदगी में लोगों की खिदमत की, लोगों को सच्चाई का और हक का पैगाम पहुंचाया। आज सिर्फ अरब में मुसलमान नहीं रहते, उस खिदमत का असर पूरी दुनिया में नजर आज पूरी दुनिया में मुसलमान थे। आप किसी को चले जाओ, एक एक कोने में दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मुसलमान न रहते। हमारे नबी की मेहनत है कि उनकी सच कोई हक कोई सच्चाई, ये सब की बदौलत है कि आज पूरी दुनिया में ईमान है। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, चूंकि आप लोग ईमान वाले लोग हो और अपने नबी से मोहब्बत करते हो, चूंकि दुनिया में मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता, जो मुसलमान है वो उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। आज किसी को कहीं कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो पूरा का पूरा मुसलमान सड़क पर आ जाता है कि मेरे नबी मुझे गाली दे ले, मेरे माँ बाप को गाली दे ले, लेकिन मेरे नबी को बुरा मत कहना। एक साहब, एक आलिम मुझसे बता रहे थे, कर्नाटका में उनका मदरसा है, हुबली में, वो उनके मदरसे के बिल्कुल पीछे शराब का ठेका है। तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे मुसलमान भी शराब पीते हैं। तो कह रहे थे कि जो वहां शराब पीकर बातें करते हैं, उसकी आवाज हमारे मदरसे के अंदर तक आती है। तो कह रहे थे कि मैं एक दिन बैठा था, अचानक से जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी शराब खाने से पीछे से। तो कहने लगे कि उसमें एक शख्स, आपस में 3-4 शख्स बैठे थे और शराब पी रहे थे, उनमें कोई मुसलमान भी रहा होगा। तो वो एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे थे, नशे में गाली गलौज कर रहे थे। तो वो गाली गलौज करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं में से एक शराबी ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ कह दिया। तो वो कह रहे थे, वो आलिम मुझसे बता रहे थे कि वो शख्स जो शराब उनके साथ पी रहा था, कि वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने बोतल तोड़ दी और नशे की हालत में कहने लगा, मुझे मार दे, मेरे माँ बाप को मार दे, लेकिन अगर मेरे रसूल के बाद में कुछ कहेगा तो ये बोतल तेरे पेट में उतार दूंगा। नशे की हालत में। तो ये मुसलमान से इतनी मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने नबी की मोहब्बत का सिला आप कैसे दे सकते हो? उसका तरीका यही है कि जो नबी की तालीम है उस पर अमल किया जाए। नबी ने मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया था, पूरा मक्का उनकी मुखालफत कर रहा था और वो मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे थे। इस हद तक मुखालफत हुई, हिजरत करनी पड़ गई, मक्का छोड़ना पड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मोहब्बत का पैगाम दिया। जब मक्के को फतेह कर लिया, पूरे मक्का उनकी गुलामी में आ गया, उसके बाद भी आपने क्या कहा? रहम दिली का सबूत दिया कि आज मक्का फतेह हो गया। फतेह मक्का आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को भी पता चलेगा। तो आपने कहा कि आज मक्का आजाद हो गया, जो कातिल था उसका कत्ल माफ, जो ब्याज का काम करता था उसका ब्याज माफ, जो सूद का काम करता है उसका सूद माफ, जिसने आज तक शराब पी उसकी शराब माफ, सबको माफ कर। ये चूंकि रहमतुल्लिल आलमीन सबको माफ कर दिया, इसलिए हम उनकी उम्मत हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप एक चीज याद रखिए मेरी बात, कि नफरत कभी नफरत से नहीं मिटाई जा सकती।
नफरत कभी नफरत से नहीं मिटाई जा सकती। नफरत अगर मिटेगी तो मोहब्बत से मिटेगी। अंधेरा अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता। अंधेरा, आज रात अंधेरी हो जाए, जब तक सूरज नहीं निकलेगा ये रात काली रहेगी। अंधेरा छट नहीं सकता। अंधेरे में दिया जलाओगे तो रोशनी होगी। मेरे दोस्तों, आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यौम आज़ादी और ये तमाम लोग उस अंधेरे में, इस वक्त के इस मुल्क के अंदर जो सियासी अंधेरा है, उस अंधेरे में एक दिए की मानिंद एक शख्स खड़ा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो शख्स खड़ा होकर पुकार रहा है कि आओ मेरे साथ और मुकाबला करो उन बातिल ताकतों का, मुकाबला करो उन लोगों का जो लोग हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुकाबला करो उन लोगों का जो हमारे मुल्क में नफरत की हवाएं घोल रहे हैं, मुकाबला करो उन लोगों का जो दुष्ट लोग हैं और पीछे से वार कर रहे हैं, मुकाबला करो उन लोगों का हक गोई के साथ, सच्चाई के साथ, उनकी आंख में आंख डालकर बोलो उनके सामने कि मुल्क के मोहब्बत करने वाले, जितनी तुम मोहब्बत करते हो मुल्क से, उतनी हम भी मोहब्बत करते हैं। न तुम ज्यादा करते हो न मैं ज्यादा करता हूं। इस मुल्क में रहने वाले के लिए कानून, वही कानून तुम्हारे लिए है, वही कानून मेरे लिए है। लेकिन मेरे दोस्त, जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में, अभी भाई ने एक बात बहुत प्यारी कही कि जमहूरियत में सुनी उसकी जाती है कि जो पार्लियामेंट में बोलता है। नैयर काज़मी यहाँ कितना ही चिल्ला के चला जाए, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर हम अपना नुमाइंदे को जिताकर वहां नहीं भेजेंगे। जिस रास्ते पर अभी मैं चल कर आया, अफसोस हो रहा था कि ये रास्ता उस विधायकों का रास्ता है कि कोई भी जीत जाए, विधायकी उसी छत के नीचे पहुंचेगी। भाजपा जीतेगी तो विधायकी वहीं पहुंचेगी, कांग्रेस जीतेगी तो विधायकी वहीं पहुंचेगी, बसपा जीतेगी तो विधायकी वहीं पहुंचेगी। और मेरे गांव कुब्बनपुर के रास्तों का यह हाल और मेरी कौम के लोगों की ये पसमानदा जिंदगी देखकर अफसोस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं कौन से गड्ढे में गाड़ी रुकेगी और उसके बाद धक्का लगाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये सियासी गाड़ी इसी तरह रुकी हुई है, हमारी सियासी गाड़ी इसी तरह है। चूंकि हमने बाराती बनना सीखा, जो मिसाल इन्होंने दी, हमने दूल्हा नहीं बने, हमने कभी दरी बिछानी सीखी है, नारा लगाना सीखा है, माला पहनाना सीखा है, कभी माला पहननी नहीं सीखी, कभी दरी बिछवानी नहीं सीखी, कभी नारा लगवाना नहीं सीखा। और सीखते भी कैसे, चूंकि हमारे बीच में जब कोई हमारी कौम का बड़ा नेता आता था, चाहे कितना ही बड़ा कांग्रेसी हो, चाहे कितना ही बड़ा वाजपेयी हो, चाहे कितना ही बड़ा सफी हो, आज जब हमारे बीच में आता है हम तो उसे मना बड़ा मानते हैं। हम गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस से हमारे बीच में आते थे, हम उन्हें कहते थे बहुत बड़ा लीडर है हमारी कौम का, कश्मीर का मुख्यमंत्री है। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद ये माइक पकड़ता था तो कहता था मेरी कौम के लोगों, मुझ मुसलमान की लाज रख लो और कांग्रेस को वोट दे दो। और फिर हाथ जोड़ के कहता था कि सोनिया गांधी मेरी सबसे बड़ी नेता है, राजीव गांधी मेरे सबसे बड़े नेता है। फिर आजम खान आते थे, आजम खान आके यूपी में थे हम लोग, जब आजम खान आते थे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, वो आकर यही कहते थे मेरी कौम के लोगों मेरी लाज रख लो, मुलायम सिंह जी मेरे बहुत बड़े नेता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते थे, वो आके कहते थे मेरी कौम के लोगों मेरी लाज रख लो, वोट दे दो बसपा को, बहन जी मेरी बहुत बड़ी लीडर है। अभी तक कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ था जिसने आकर आपके बीच में ये कहा हो कि कौम के लोगों, कुब्बनपुर के लोगों, आप अपने लिए वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपनी पार्टी के लिए वोट करो। आज हमारे पास एक लीडर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो लीडर अपने आप को लीडर बनने नहीं, वो लीडर आपको लीडर बनाने आया है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल को संवारने आया है। वो शख्स लीडर बनने नहीं, उनकी लीडरी में कोई कमी नहीं है। वो एमपी भी है, एमएलए है, वो वहां के मुख्यमंत्री, वो सब कुछ है जहां है। लेकिन उन्हें दर्द यहाँ का है। जब आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, यकीन जानिए आपको होगा और खुशी भी होगी, जब हमारे डाडा जलालपुर में जो झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई वहां भी जुलूस में, उसके बाद किन लोगों के घर जले, मेरे पास फोन आया, फोन आके पूछा मुझसे अगर यहाँ डाटा पट्टी का कोई बैठा हो तो बताएगा वो, और मेरी बात लाइव चल रही होगी, सुन के कोई आपको बताएगा। बैरिस्टर साहब का फोन है, पूछा मुझसे कि ये भगवानपुर में क्या हो रहा है। मैंने उनसे बताया कि साहब एक शोभा यात्रा निकल रही थी, पत्थर कहीं से आए, मुसलमान मस्जिद में थे, वो कह रहे हमने पत्थर नहीं मारा। तो फिर
मैंने कहा साहब लेकिन हालात ये हुए कि घर जला दिए गए, उनके रमजान का महीना था, घर जला दिए, उनके घेर जला दिए, उनके जानवर भाग गए, उनके घर रिक्शा जो बाहर खड़े थे वो जला दिए। कहने लगे तुम जब गए वहां? मैंने कहा साहब गया हूं। कि मुकदमे क्या हो रहा है? मैंने कहा साहब मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कि ठीक है, अच्छा ये बताओ कि उन लोगों के घरों के हालात कैसे हैं? मैंने कहा साहब बहुत कमजोर है, कि अब रमजान का आखिरी अशरा है, ईद का मौका है, अब क्या करोगे? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जता रहा हूं, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि वो शख्स जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर बैठा है और डाडा पट्टी के मुसलमानों का जब घर जलता है तो वो वहां से खड़े होकर कहता है कि नैयर ताज में उठो और वहां जाओ और जाके अपने भाइयों की मदद करो। हम लोगों ने जो हमसे हो सका हमने वो उनके घरों में पहुंचाया। बल्कि सदर साहब ने मुझसे कहा कि उनके घर में बेटियां भी होंगी। मैंने कहा जी साहब कि कुछ ईदी भी दे के आए बेटियों को? मैंने कहा हाँ साहब हमने घर में 500 रुपए दिए। तो कहने लगे बहुत अच्छा किया। तो हमने हर घर में इसी तरह जो बेटियां थी उनको ईदी के तौर पर। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई बहुत बड़ा काम किया, कुछ भी नहीं है। आपका हक अदा नहीं कर सकते हम, अपने खून का एक कतरा निचोड़ दे अपनी कौम के लिए तो हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि वो शख्स जो वहां बैठा है वो आपके दर्द की बात समझता है। आपका घर जलता है तो उसे दर्द होता है, आपको बांटने की बात धर्म संसद में की जाती है तो उसे दर्द होता है। आपको के बच्चों के बारे में जब कोई यहाँ पर प्लानिंग की जाती है और वो वहां तक पहुंचती है, वो मुझे फोन करके कहते हैं क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो यकीनन उनके दिल में आपका दर्द है। आपने वोट भी नहीं दिया, आपने सपोर्ट भी नहीं किया, आपने देखा भी नहीं, आपने सुना भी नहीं उनसे रूबरू, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दर्द उनका दर्द एक है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया में जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं। यहाँ मेरे बहुत उम्र में बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन अगर सच कह रहा हूं तो तायद कीजिए कि दुनिया में जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये और दूसरा ये। सियासत की दुनिया में आज तक हाथ ऐसे है, कांग्रेस में चले जाओ, टिकट की भीख मांगोगे, जाकर कहोगे कि मुझे टिकट दे दो, और टिकट लेकर आओगे तो अपनी कौम से ये कहोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वोट दे दो, मैं विधायक बन जाऊंगा। आप बसपा में जाओगे तो टिकट लेकर आओगे और कहोगे अपनी कौम के लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं विधायक बन जाऊंगा, मुझे वोट दे दो। बसपा में जाओ, सपा में जाओ, कोई सी पार्टी में जाओ, लेकिन नैयर आदमी आपसे ये कहने आया है इस यौम आजादी के मौके पर कि हम लोग आजाद जिंदगी में आंख खोली थी हमने, हमारी जिंदगी, हम पैदा हुए तो आजाद हिंदुस्तान में हुए। अब वक्त है कि इन गोरों से एक लड़ाई उन गोरों से लड़ी थी, अब इन गोरों से लड़ने का वक्त है। और इन गोरों से आप जब जीत सकते हो, इन लोगों से, इन फासिस्ट ताकतों से जब जीत सकते हो जब आप इत्तिहाद करोगे, जब आप मुत्तहिद होगे, जब आप अच्छे के लिए खड़े होगे, जब आप सच के लिए खड़े होंगे। आज टीवी के मंच से लेकर टीवी की डिबेट हो, पार्लियामेंट की स्पीच हो, पब्लिक का मंच हो, आप देखते हो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सुनते हो उनको, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, इम्तियाज जलील साहब को, वारिस पठान साहब को, आसिम वकार साहब को, इन तमाम लोगों को सुनते हो। ये मंच पर बैठते हैं, टीवी की डिबेट में बैठते हैं, हक गोई की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। अगर दर्द किसी हिंदू भाई को हो तो ये उसके भी दर्द को खत्म करने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। ऐसे मुल्क में ऐसी सियासी पार्टी की जरूरत है, ऐसी सियासी जमात की जरूरत है मेरे दोस्तों। लेकिन हमने सियासत की भीख बहुत मांग ली, आज से भीख मांगना बंद करो और अपना हक मजबूत करो। आज आपके पास आपकी पार्टी है, आज आपके पास आपका लीडर है, आज आपके पास आपकी अपनी सियासी क़यादत है, आपके एमपी हैं, आपके एमएलए हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स हैं, आपके जिला पंचायत हैं। मेरे दोस्तों, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला। और तुम पुकारोगे तो ऐसे ने हरम आएंगे, तुम पुकारोगे तो ऐसे ने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे,
अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब अबाबील की तरह ये मजलिस के लोग आपके पास आएंगे और अल्लाह फिर हिदायत देगा, फिर तौफीक देगा, फिर आपके बीच में आऊंगा। मैं प्रधान जी से कहूंगा, अपने नौजवान भाई इरशाद से कहूंगा, तमाम लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपनी सियासी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने हक को पहचानिए। अगर 10 प्रधान भी मिलकर यहाँ पर खड़े होकर ये कह देंगे कि हम मजलिस के लोग हैं, एक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक पहचान बनेगी। एक लोग कहेंगे कि मजलिस के इतने लोग मौजूद हैं। मजलिस के आज मैं जानता हूँ, जब मजलिस को हम यहाँ लेकर आए थे तो हमसे लोग ये कहते थे कि आपके आने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हम सवाल जवाब करते थे, हम कहते थे यार जब हम नहीं थे यहाँ तो जब भी बीजेपी की सरकार बनी, आज हमारे आने से बन गई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन आज वही लोग कहते हैं, वो कांग्रेस के लोग हों, वो भाजपा के मुसलमान हों, वो किसी और पार्टी के मुसलमान हों, तो आज वही कहते हैं कि नहीं, मुल्क के अंदर अगर कोई सियासी क़यादत है, अगर मुल्क के अंदर कोई मुसलमानों की सियासी आवाज है, अगर मुल्क के अंदर कोई कमजोर की आवाज है, अगर मुल्क के अंदर कोई दलित की आवाज है, अगर मुल्क के अंदर कोई आदिवासी की आवाज है, तो उसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अहद करके जाइए कि हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। आज आपके पास आपका सियासी घर है, आज आपके पास अपनी सियासी पार्टी है, आज आपके पास अपना सियासी कायद है। जिस कायद को आप अपना कायद कहोगे, वो कायद आपके सामने आकर कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा लीडर सोनिया गांधी है, मेरी लीडर मायावती है, मेरी लीडर अखिलेश है, मेरी लीडर मायावती नहीं है। वो अपने आप में कद में भी उनसे बड़ा है, ताकत में भी उनसे ज्यादा है, इल्म में भी उनसे ज्यादा है, दानिश्वर भी उनसे ज्यादा है, शौरमंद भी उनसे सबसे ज्यादा है। आज हिंदुस्तान की किसी सियासी जमात के पास ऐसा लीडर नहीं है जैसा लीडर हमारे पास है। हमें फख्र होना चाहिए इस बात पर। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अब वक्त बहुत कम है, मुझे उधर जाना है, मैं फिर आऊंगा। आज हमारे अभी राहत साहब के इन्होंने कई शेर सुने, लेकिन योम आजादी है, योम आजादी के मौके पर मुझे भी उनका एक शेर याद आ रहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इजाजत दूंगा, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, वहां से फोन आ रहे, मैं आपसे फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा, फिर आपके पास आकर आपसे सियासी बातें होगी। आज यौम आजादी का मौका है। अर्शद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अर्शद साहब कहाँ है? अर्शद साहब 1 मिनट इधर आ जाइए। कहाँ है अर्शद साहब? ये हमारी टीम बैठी, डॉक्टर साहब आप भी आइए। अर्शद साहब आइए। अर्शद साहब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम छतरपुर के लोगों के लिए मेरी दुआएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वक्त को समझिए, इस वक्त को जानिए। मुल्क में बहुत फिजा खराब है, हमें मोहब्बत का मुजाहरा करना है, हमें अंधेरे इस मुल्क के अंदर नफरत के जो है उन्हें मिटाना है, मोहब्बत को का पैगाम पहुंचाना है। जिम्मेदारी डबल है कि हक बातिल का सामना करना है, हक को पहुंचाना है और मोहब्बत के साथ पहुंचाना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।